हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो अब मेरे से आप लोग पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, लाइक मतलब क्या चीज़ का प्रिपरेशन करो लाइब्रेरी जाके। तो मैं रिसेंटली लाइक अभी एग्ज़ाम है, से आप लोग भी फॉर्म फिल, लाइक अभी तो एक्सटेंड, आप लोग भी मे भी फॉर्म फिल किए होंगे एम्स नर्सिंग का, एम्स पारा मेडिकल का, और उसके बाद लाइक बिहार के बीसीसी एग्जाम्स। हर स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, बट ऐसे तो बैठ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि पता नहीं है। अभी एलन वाले बोल रहे हैं क्या कि मेरे बच्चे को 700 समथिंग है टॉपर में, पीडब्ल्यू भी लाइक लिखा है कि 600 समथिंग है। अभी कटअप कितना जाएगा श्योर नहीं है, तो ऐसे लाइक रिक्स भी तो नहीं ले सकते हैं ना। तो मेरे को लाइक नीट के बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि पिछले बार मेरा एम्स का एग्ज़ाम निकल गया था, तो मेरे को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस थी, और पेरेंट्स भी लाइक बैठ के भी क्या, क्योंकि जो मतलब आदत हो गई थी मेहनत करने की, अब बैठ के रह नहीं सकते हैं, और मेरे को टाइम पास करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने डिसाइड की कि मैं घर पे तो नहीं पढ़ पाऊँगी, तो इसलिए लाइब्रेरी में जाने लगी। 3-4 दिन हाँ इरिटेशन होता था, गुस्सा आता था उस सब्जेक्ट को फिर से वापस पढ़ने में। ऐसा लगता जो ड्रीम था वो नहीं कर पाई, मतलब कर पाऊँगी या नहीं, अभी तो कुछ श्योर नहीं है। सो मैंने लाइब्रेरी जाने लगी एंड पढ़ने लगी। हाँ आई नो आप लोग को भी थोड़ा सा मतलब गुस्सा आता होगा उस सब्जेक्ट को देख वापस से, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं बता दी कि मैं अभी लाइक अभी एग्ज़ाम है, सीयूटी का फॉर्म एग्री पीसीबी से भरी थी, एग्रीकल्चर के लिए भरी थी मैं। लास्ट ईयर मैंने भी सारे फॉर्म भरे थे, और सारे फॉर्म में सारे अच्छे मार्क्स आए थे, बट और साथ में मैं बीसीसी भी करती थी। तो फिर मैं सोची क्या यार एक बार, क्योंकि ड्रीम था यार कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी थी, पोटेंशियल थी। आई नो मैं खुद, हर इंसान खुद को समझ सकता है कि मैं कर सकती हूँ अपना पोटेंशियल देख के। तो मैंने डिसाइड की नहीं यार, एक लास्ट बार ट्राई करती हूँ। देन फिर मैं छोड़ दी थी लास्ट ईयर, सब घुसाए भी थे। मैं लाइक सारा बीसीसी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एम्स का एम का सारा एग्जाम निकल गया था, बट यही एमबीबीएस के कारण, क्योंकि वहाँ पे फंस जाते फिर प्रिपरेशन आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। क्योंकि एक कोर्स भी मैं ज्वाइन की हुई थी, इसलिए मैंने छोड़ दी थी। फिर से इस ईयर मैंने सारे फॉर्म, तो आप लोग भी अभी तो पीसीसी का फॉर्म एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है सुबह, लाइक इतना फ्रस्ट्रेटेड गुस्सा गुस्सा रहता है। तो मैं 8 बजे मैं निकल जाती हूँ घर से, शाम के 6 बजे आते हैं। फिर थोड़ा सा हालांकि थोड़ा सा ऐसे ही मतलब देखती हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ, देन नींद आ जाती है, फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का। तो फिर मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के आज मैं घर पे हूँ, सोची बना देती हूँ कि कमेंट में था आगे क्या करोगे, शायद किसी को हेल्प मिल जाए। तो आप लोग मेरे को बता सकते हो कमेंट में कि आप लोग क्या कर रहे हो, आफ्टर नेट पर क्या सोचो। सब लाइक बहुत सारे दोस्त चिल कर रहे हैं, बट हमसे चिल करना नहीं होता है, पता नहीं बहुत सारा प्रेशर है एक जो मतलब मैं रिसेंटली गांव में हूँ। पहले मैं मुजफ्फरपुर में रहती थी, अभी मैं विलेज में हूँ। तो लाइक बहुत सारा प्रेशर रहता है कि यहाँ से निकलना है, और एकदम दिमाग स्टक हो गया, समझ नहीं आ रहा है यार, डर लग रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अब ड्रॉप लेने का कोई चांस, क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट से मेरे को न्यू चीज़ अब पढ़ने की मन कर रही है, बोर हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं। मैं कभी कभी मैं इंग्लिश पढ़ने चली जाती हूँ, लाइक कि खुद से इंग्लिश, लाइक सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो मैं इंग्लिश वगैरह, मेरे को अच्छी इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है, तो उस समय इंटरेस्ट है। तो कभी कभी फिजिक्स से बोर हो जाती हूँ तो चली जाती हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए, मतलब यूट्यूब से ही। तो फिर क्योंकि मैं ना हिंदी मीडियम से थी, तो मैं बहुत स्ट्रगल से फिर यहाँ पे आई हूँ। बहुत हिंदी मीडियम में बहुत स्ट्रगल होता है, लाइक हिंदी मीडियम से आप जब इंग्लिश मीडियम में आते हो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जो बहुत सारे फेस करना पड़ता है। मैं भी फेस की हूँ, लाइक 11th 12th ड्रॉप ईयर ना, कोई कोचिंग नहीं था, ना फ़ोन था, ना बस ऐसे ही लोग बोलते थे। मेरी दोस्त, हम लोग का क्या हुआ था, एक मैं स्टोरी बताती हूँ। मैं आफ्टर 10th के बाद हम लोग डिसाइड किए थे कि पटना जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अच्छे मार्क्स आए थे, फैमिली भी मान गए थे। मेरी दोस्त पटना चली, मैं मुजफ्फरपुर चली गई थी। तो मैं मुजफ्फरपुर गई, तो लाइक मैं बिहार बोर्ड से मैं और बिहार बोर्ड से मैं मतलब टॉपर थी, अच्छे अच्छे खासी थी।
तो फिर मैं जब इंस्टीट्यूट में ज्वाइन की, बड़े इंस्टीट्यूट में जो मेडिकल वगैरह का पढ़ाते हैं थे ऐसे, बट वहाँ पे देखे, हाँ मैं हिंदी मीडियम से, बट मैं किसी को आगे नहीं, लाइक वहाँ पे क्वेश्चन देते थे सर बना के, तो मैं पहले जाती थी हिंदी मीडियम से ही बना के, लाइक लास्ट में स्टेप था मैथ का। तो फिर वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं हिंदी मीडियम, मेरे को कोई नहीं, तो लगती ही नहीं कि हिंदी मीडियम लगा CBSE बोर्ड की बच्ची हो। तो मैं फिर सोची हाँ लाइक, तो मैं सरवाइव करने लगी। बट एक्चुअल वहाँ पे जब आया फेस करने का टाइम, लेकिन मेरे मामा थे तो मेरे को बहुत हेल्प मिली उनसे, वो मेरे को सिखाए कि हाँ ऐसे ऐसे। बट रोए भी, बट रोए, मेरे को खूब ज़्यादा लाइक ट्रोल किया जाता था कि तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है, ये नहीं आती है। बट मेरे को इंग्लिश बचपन से पसंद थी। बट ये है कि उसे सराउंडिंग नहीं था, उसे लाइक मेरे को पता नहीं था कि हाँ आगे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वो इंग्लिश मीडियम ही, क्योंकि मैं बचपन से 1 से लेके 4 तक इंग्लिश मीडियम पढ़ी थी। विलेज में एक थर्ड प्राइवेट स्कूल, तो वहाँ पढ़ी थी। कुछ इंसिडेंट की वजह से फिर मैंने इंग्लिश मीडियम छोड़ दी थी, लाइक वो भी स्मॉल इंसिडेंट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मूडियल हूँ। तो मैंने क्या कि 5 के बाद फिर मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद मैं बिहार बोर्ड, क्योंकि मेरा बिहार बोर्ड में भी नाम था, और वहाँ से मैं क्या कि मैं ना सरकारी स्कूल जाने लगी, ये सीधी 8 में चली, 5 से 8 में चली गई, 8, 9, 10 फिर हिंदी मीडियम से की। देन फिर और वहाँ पे भी सर्वाइव, वहाँ पे मेरे को अच्छे मार्क्स आने लगे, और अच्छे मार्क्स आने लगे मैं भी, क्योंकि मेरे को प्राइज़ वगैरह मिलने लगते थे, कोचिंग का टेस्ट वेस्ट होता था, तो मेरे को मन लगा, तो मैंने बिहार बोर्ड में ही चली गई है। देन फिर मैं पढ़ने लगी। उसके बाद 10th में भी अच्छे मार्क्स आए थे, तो सब खुश हो गए थे। मतलब मैं बचपन से मतलब अच्छे खासे पढ़ने में थी। सो फिर मैं डिसाइड की कि चलो क्योंकि मेडिकल लेना है, इंजीनियरिंग करना है, बस मैं इसी में करनी, क्योंकि मेरे को मैथ पसंद था, बायो में उतना मैं ध्यान वान दी नहीं थी, और लाइक इंटरेस्ट थी, बट तो खुद को ऐसे लाइक हो जो भी कर सकते हैं। तो फिर बायो में फिर मैं बहुत कन्फ्यूज है। फिर मैं मुजफ्फरपुर गई ना, तो पहले मैं एक मैथ पढ़ी थी, 1 मंथ मैथ पढ़ी, फिर मैं डिसाइड करी ना, वहाँ के जो सर थे, कोचिंग के सर जो मेन हेड थे, वो बोले डिसाइड की, बोले क्या ही डिसाइड कर, मेरे को मेडिकल लेने की, इंजीनियरिंग लेनी है। अब मेडिकल, फिर उसके बाद मेरे मौसा बोले थे तुमको डॉक्टर ही करनी है, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से थे। तो फिर मैंने लाइक फिर मैं छोड़ दिया बायो पढ़े, फिर मेडिकल लाइन में आ गई। तो ऐसे ही मेरी कहानी है, मैं कभी बताऊँगी अच्छे से मैं अपनी स्टोरी। बट यही है कि अभी मैं रिसेंटली लाइक अभी एग्ज़ाम है CUT का 23 को, मेरा पेपर है CUT 23 को एंड 29 को, देन फिर 1 जून को है, एंड देन फिर एम्स का पैरामेडिकल का 28 जून को, और फिर उसके बाद BCC का भी एग्ज़ाम है। बहुत सारे एग्ज़ाम दे, कुछ सर दुखने लगता है। लास्ट ईयर भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया एग्ज़ाम देते देते, उसका तबीयत ख़राब हो गया। इस ईयर भी हाँ, मैं तो सोची थी यार नीट के बाद सुकून के गए, तो इस बार तो सब लास्ट जो होना देख लेंगे। फिर उसी जोन में आ गए, सोची थी यार अपने स्किल्स पे काम करूँगी, जो भी टाइम मिलेगा, लाइक डांसिंग हो गया, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब सोची थी करने को। बट फिर वापस आ गए इसी जगह पे। अभी समझ नहीं आ रही कि कौन सा लाइन में जाऊँ। BSc कर ली हूँ, और BSc मेरी हो गई, आगे क्या MBA कर लूँ कि फिर से मैं उस डिग्री को नर्सिंग करूँ या ना करूँ, तो बात की बात है, वो तो रिजल्ट के बाद। बट अब क्या ही करूँ यार, कुछ समझ नहीं। लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है यार, मेरे को पता था इतनी डिफ़िकल्ट है, इतनी डिफ़िकल्ट है, समझ नहीं आता। मतलब किसी से बात करना भी पसंद नहीं है, और उस पर से मैं एक ऐसी इंसान हूँ, लाइक मेरे को जैसे चिल करना हाँ पसंद, जब तक मेरा पर्सनल लाइक प्रोफेशनल लाइफ बेटर नहीं होती है, तो मैं पर्सनल लाइफ में खुश ही नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे को कैरियर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा लाइक बैकग्राउंड जो है ना, थोड़ा सा मतलब है स्टडी के मामले में जिससे थोड़ा सही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ यहाँ से अच्छे मतलब अच्छे कुछ कर लूँ, लाइक फैमिली का नाम रोशन करूँ। बट देखती हूँ, और मेरे को आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे को कमेंट करना मत भूलना कि आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। ठीक है, बाय बाय।